दादरी के बहुचर्चित बुजुर्ग दंपत्ति आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसने सबको चौंका दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। आज से ठीक 6 दिन पहले दादरी के रहने वाले 78 वर्षीय जगदीश चंद और 77 साल की भागली देवी ने जहरीला पदार्थ पीकर अपनी जान दे दी थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे और पोतों पर उनकी देखभाल न करने का आरोप लगाया था और साथ ही ये भी लिखा था कि उनके पास करीब 30 करोड़ की संपत्ति है, बावजूद इसके परिवार में किसी ने उनकी सुध नहीं ली। बुजुर्ग दंपत्ति ने यह भी लिखा कि बैंक में उनकी एफडी और बाडड़ा में एक दुकान है। उनकी मौत के बाद यह संपत्ति आर्य समाज को दान दे दी जाए। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये थी कि जिस बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी जान दी, उनका एक पोता आईएएस और एक सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात है। परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति भी थी, बावजूद इसके बुजुर्ग दंपत्ति को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा। इस घटना को लेकर पूरे हरियाणा में खूब चर्चा हुई थी, लेकिन अब इस मामले में आर्य समाज बाडड़ा और कन्या गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंधन समिति बुजुर्ग दंपत्ति के परिवार के पक्ष में आ गई है। आर्य समाज बाडड़ा के पदाधिकारियों ने मीटिंग में बुजुर्ग दंपत्ति के परिवार का पक्ष लेते हुए कहा कि मृतक दंपत्ति द्वारा मानसिक परेशानी के चलते ये सुसाइड नोट लिखा गया है और इसमें लिखी गई सभी बातें सही नहीं है। आर्य समाज ने मृतक दंपत्ति द्वारा अपने बेटे और पुत्र वधू पर लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया है। आर्य समाज बाडड़ा के इस कदम ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि मृतक बुजुर्ग पक्के आर्य समाजी थे और अपने सुसाइड नोट में भी उन्होंने अपनी एफडी और एक दुकान आर्य समाज को दान देने की बात लिखी थी। लेकिन आर्य समाज के लोग कह रहे हैं कि मृतक दंपत्ति ने आवेश में आकर ये सुसाइड नोट लिखा था और उनके बहू बेटों पर लगाए सभी आरोप गलत हैं। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने मीटिंग के बाद बाडड़ा थाने के एसएचओ से मुलाकात कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। आर्य समाज की मीटिंग के बाद जब हमारे संवाददाता प्रदीप साहू ने आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर देवेंद्र बोहरा से इस मामले को लेकर बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो जगदीश जी का ये अभी हाल ही में आत्महत्या का प्रकरण हुआ है, उसके अंदर जैसा हम मीडिया में और अखबारों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा आभास होता है कि वो कोई गलत धारणा बन गई है। जिस तरह की बातें उसमें लिखी हैं, उस तरह से कोई घटनाक्रम हमने पहले महसूस नहीं किया। जगदीश जी आर्य समाज के बहुत पुराने सदस्य भी रहे हैं और उन्होंने अधिकारी के तौर पे भी काम किया है। जगदीश जी से हम बहुत सारे लोग जो है घनिष्ठता से उनको जानते थे और उनके जो बच्चे हैं वीरेंद्र जी, उनका पोता है जो विवेक आर्य, मंजीत जी, ये सब जो हैं हमारे आर्य समाज के लगातार मतलब आने जाने वाले वो थे और आर्य समाज का बहुत गहरा प्रभाव उनके परिवार पे था। इसी वजह से जब ये खबरें हमें मिली तो आर्य समाज के लोगों को दुख हुआ कि भाई ये कहीं इस परिवार के लिए घातक ना हो जाए, और वो हो भी रहा है। तो जिस प्रकार आगे की डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग जाके एसएचओ साहब से, डीएसपी साहब से, डीसी साहब से और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से जाके ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि भी इस मामले के अंदर अच्छी तरह से ये जांच की जाए कि भाई ये जो घटनाक्रम जो इनमें लिखा गया है कि खाना नहीं दिया जा रहा था या उनका रखरखाव ठीक नहीं था, इस तरह का कोई प्रकरण हमने पहले देखा नहीं, हमारे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं। वो निरंतर हमारे पास आते जाते रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत हमें सुनने में नहीं मिली। बल्कि जैसे हम कभी उनसे मिलने के लिए गए हैं तो उनके घर में उनके माता पिता को बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ महसूस हुआ। पुलिस प्रशासन से ये मांग की थी कि आप कोई भी जांच करें तो सुसाइड नोट के आधार पे ना करें। एक बार आप उन सब तथ्यों की तरफ जानने की कोशिश करें कि क्या सचमुच जगदीश जी को भोजन की व्यवस्था नहीं थी? जो करोड़ों की संपत्ति दान करने की बात कर रहे हैं, क्या भोजन की उनके लिए कोई कमी हो सकती है? दूसरी ये थी कि उन्होंने लिखा कि मैं अनाथ आश्रम में रहा। ये एक विषय ऐसा था जिसके लिए हमने काफ़ी लोगों से बात भी की कि जगदीश जी अनाथ आश्रम में कब रहे? तो वो कुछ दिन के लिए एक गुरुकुल है, वहाँ पे आश्रम नहीं है वो, गुरुकुल में वो सिर्फ़ इसलिए गए थे कि उनको वैराग्य की भावना हो गई थी और वहाँ पे 1 महीना 2 महीना रहे हैं वो। उसके बाद गुरुकुल पचगाँवा
में यहाँ पे आ गए थे। यहाँ के अधिकारी उनके पास जाके उन्होंने कहा कि भाई आप अधिकारी हो गुरुकुल पचगाँव के, तो आप वहाँ यहाँ रहने के बजाय आप हमारे पास रहो तो गुरुकुल का भी रख-रखाव अच्छा होगा। तो वो उनको यहाँ पे ले आए थे। तो गुरुकुल पचगाँव में रहे हैं कुछ दिन वो और वहाँ भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को नाराज़ होके या उनको निकाल दिए जाने की वजह से वहाँ रहे हों। वो सहर्ष अपनी पत्नी के साथ मतलब वहाँ गए थे और किसी तरह की हमें सुनने में नहीं आया कि भई किसी ने उनको निकाल दिया हो। एक मानसिक तनाव की बातें सामने आई हैं, तो उसमें क्या? मानसिक तनाव पारिवारिक हो, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एज़ अ डॉक्टर मेरे पास अगर कभी आए हों मानसिक तनाव के लिए, तो मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ, क्योंकि और कहीं दिखाया हो तो कह नहीं सकता मैं। लेकिन ज़रूर रहा होगा कुछ ना कुछ, जो इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई बहुत गहरा मानसिक वो रहा होगा उनको। इस उम्र में जो 70-75 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो नींद ना आने की वजह से या कई दिनों तक अगर मान लो वो ढंग से ना सो पाया है, तो हो सकता है कि भी कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए। नहीं, सुनने में आ रहा है कि उनके 2 बेटों की पहले मौत हो चुकी है, तो उसका कुछ माइंड डिप्रेशन उन पर चल रहा है। उनके 2 बेटों की मौत हुई है, लेकिन वो हाल ही में तो नहीं हुई है, लेकिन ये हो सकता है कि भई किसी वक़्त ऐसा सोच लिया जाए। जब हुई थी मौत, तो उसके बाद वो वीरेंद्र जी के यहाँ रह रहे हैं पिछले 3 साल से, तो वो कमी तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तो उनके बच्चे जो पोते हैं, दोनों ऑफ़िसर बने हैं, तो परिवार में खुशियाँ भी बहुत आई हैं और जब भी कभी सम्मानित करने की बात आई है, तो जगदीश जी को ही सम्मानित किया जाया करता। वीरेंद्र जी या किसी और को सम्मानित करने के बजाय परिवार के, उनको ही सारा श्रेय दिया जाया करता और वो भी श्रेय सारा आर्य समाज को देते थे। पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी ऐसी वो नहीं होगा एक तरफ़ा कार्रवाई कि किसी पुलिस उस पे सुसाइड नोट के ऊपर हम वो कर देंगे। इसकी पूरी अच्छी तरह से जाँच की जाएगी, एक-एक बात की बारीकी से कि भई अगर वो अनाथ आश्रम में नहीं रहे हैं, तो एक तरह से वो बात सच्ची नहीं है और उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में लिखी है। तो वो उसकी जाँच की जाएगी कि भई दूसरी बात भी सच ना हो कहीं। तो इस तरह का आश्वासन हमें दिया है कि भई कोई भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल न्यायिक जाँच होगी अच्छी तरह से, प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे और जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों के किसी उसके बारे में मत के बारे में पूछने की, तो हम ज़रूर आपसे आके मिलेंगे।